फातिमा इस घर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तो उसके फीस के पैसे हम देंगे, तुम नहीं। रख लो। ये पैसे हम बाखुदा रख लेते अगर ये तुम्हारी कमाई के होते, लेकिन ये पैसे अब्बू की कमाई के हैं, जिन्होंने फातिमा की मदद के लिए इनकार कर दिया, इसलिए हमने उसकी फीस दी। हाँ, लेकिन एक वादा करते हैं, जब तुम खुद कमाकर पैसे हमें दोगे ना, हम रख लेंगे। देख रहे इसकी जिद देख रहे। आप ही कहिए इससे, कहिए कि पैसे ले ले। सारे पैसे तो खर्चा कर चुकी हो तुम, कैसे घर चलाओगी बताओ? जब हमारा शौहर मौजूद है तो हमें क्यों घर चलाना है? अपनी भूख का डर दिखाकर हमें झुकाना चाहती हो और अपने इस बकवास नजरिए पर हमें चलाना चाहती हो। नहीं चलेंगे ज़ारा। कबीर, हमारी औकात ना जीरो हो गई है। हमारे पास एक पैसा नहीं बचा, सिर्फ एक शौहर है। हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, ये सब तुम्हें तय करना है। तुमसे पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं कि हमारे पास खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का ही सामान बचा है, इसलिए तैयारी कर लो। और हाँ, इसे हमारा हथकंडा मत समझना, ये सच है कबीर। अब हम तभी खाना खाएंगे जब हमारा शौहर खुद कमाकर हमें खिलाएगा। लगता है किस्मत भी हम पर मेहरबान है। इस बार हथकंडी बहू ने हमारे जाल में फंसकर हथकंडों के नाम पर कबीर के कमाए हुए पैसे से वो खाना खाने का जो नाटक रचा है ना अब्बू, बहुत भारी पड़ने वाला है। अब्बू एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल में एक रूम बुक करा दीजिए, क्योंकि कबीर तो उसे तब कमा के खिलाएगा ना जब वो यहाँ पर रहेगा। वो तो 3 दिन के लिए सर्वधर्म मिलन सम्मेलन में जा रहा है, गोरखपुर, कौम का नुमाइंदा बनकर। और इस सम्मेलन में कबीर को जाना तो पड़ेगा ही। मुस्लिम कौम का नुमाइंदा बन गया है वो, मगर उसकी गैर हाजिरी में ज़ारा बीबी का क्या होगा? उसे तो अपनी जिद तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भूख से बढ़कर और कोई मार नहीं होती है ज़ीनत। अबू, आओ कबीर। अबू थक चुके हैं हम। इतनी जिद्दी, हर हाल में हमें ज़ारा को ये पैसे लौटाने, लेकिन वो हमसे पैसे लेते ही नहीं है। अबू, हाँ, आप ज़ारा से बात कीजिए। अबू, आप उससे बड़े, वो आपको इनकार नहीं कर पाएगी। आप एक काम कीजिए, आप ज़ारा को कहिए कि ये सारे पैसे रख दीजिए। अबू, कबीर रहने दो ना, तुम्हारी ज़ारा का दिल तो बहुत बड़ा है, पैसों का रुआब दिखा रही है तो दिखाने दो ना। अबे कैसी बातें कर रही हैं आप? उसके पास 1 रुपया नहीं है खर्चा करने के लिए, वो जिएगी कैसे, घर कैसे चलाएगी? अबू, ये पैसे लौटाने उसे प्लीज। नहीं कबीर, वो हमारी बात मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद है कबीर, और वो है तुम्हें परेशान करना, अपनी जिद पर तुम्हें झुकाना। और अब ये फातिमा को पैसे देने का नया हथकंडा शुरू कर दिया है उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने आउट हाउस में जाने से मना किया, और इसलिए उसने अपने पैसे खत्म कर दिए और भूखा होने का नया ड्रामा शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके पास जाओ। नहीं अबू, नहीं, अपने आप को भूखा रखना हथकंडा हो ही नहीं सकता अबू। और वैसे भी ज़ारा इतनी बड़ी बेवकूफ है नहीं। अगर उसे पैसा खर्चा करने का ड्रामा करना था तो वो ये ड्रामा नहीं करती, फीस के पैसे देने का ड्रामा नहीं करती, वो कुछ और करती। 60,000 रुपए वो कहीं भी आसानी से खर्चा कर सकती थी, मगर ये सब उसने क्यों किया? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कबीर, तुम्हारी ज़ारा बेवकूफ नहीं है, बहुत शातिर है। वो 60,000 रुपए कहीं भी खर्च कर सकती थी, मगर उसने ऐसा किया होता तो तुम्हारे जज्बात से कैसे खेलती? हथकंडी बहू के हथकंडे समझना इतना आसान नहीं है कबीर। वो तुम्हारे सामने, हम सबके सामने महान बनना चाहती थी, कर दी फातिमा की मदद, बन गई महान, और क्या चाहिए? इसलिए जज्बात में बहुत तुम जाओ भाई, तुम्हारी ज़ारा भूख के मारे मर रही होगी, जाओ उसे अपने हाथों से खाना खिलाओ, जाओ ना। नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ज़ारा इतना गिर जाएगी कि हमें झुकाने के लिए वो ऐसी घटिया हरकत करेगी। नहीं, ज़ारा बिल्कुल ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि उसने जानबूझ के हमारा मोबाइल आउट हाउस में छुपाया हो, ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, हम उसे पैसों से मदद ना कर पाए, मगर वो पैसों से मदद करके उसके सामने महान बन जाए।
तुम्हारी ज़ारा ऐसा कर सकती है कबीर। हम तो आधा पेट खा लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रुखसार उसे अपने साथ रखकर तकलीफ में नहीं डालेंगे। रुखसार, क्या हुआ? रुखसार, हमारी ना पीठ में बहुत दर्द है, इसलिए हम जमीन पर नहीं सो सकते और हम तुम्हें तो जमीन पर हर हाल में नहीं सोने देंगे। तो एक काम करो, तुम ना वापस अपने कमरे में चली जाओ और वहाँ आराम से सो रहा, ठीक है? नहीं, हम नहीं जाएंगे। रुखसार प्लीज। नहीं ज़ारा, हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। रुखसार बात तो ज़ारा नहीं जाएंगे हम वापस। नहीं ज़ारा। कहाँ है? क्या? नाटक मत करो, इतना घटिया, इतना वाहियात हथकंडा मत अपनाओ। हार जाओगे, हम तुमसे कह रहे। कहाँ है? तुम्हारी कमाई से हमारी जिंदगी चलाना हथकंडा नहीं, हमारे दिल की आवाज है और एक शौहर का फर्ज भी। बहुत हो गया तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें, ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडा है। ठीक है, नहीं बताओगी ना, हम खुद ढूंढेंगे इसे। कहाँ है ये? क्या कर रहे हो कबीर? चीजें क्यों फेंक रहे हो? कबीर, कबीर, कबीर क्या ढूंढ रहे हो? हथकंडा का सबूत। क्या? कबीर, कितना नीचे गिरोगी ज़ारा? हथकंडे के नाम पर चोरी? अम्मी, जाके सैरून बाजी को अभी इसी वक्त बुलाइए, क्योंकि ज़ारा को सैरून बाजी से आज माफी मांगनी होगी। बाखुदा ये पैसे रख लेते अगर ये पैसे तुम्हारे कमाए हुए थे। ये अब्बू की कमाई के पैसे हैं। मोबाइल ज़ारा के कमरे में मिला है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ज़ारा ने चुराया। हाँ, अगर किसी ने इसके हाथ में मोबाइल देखा या इसे चुराते हुए देखा तो सामने आए ना। ज़ारा सैरून से माफी नहीं मांगेगी। ये मत भूलना कि ज़ारा हमारी बेटी है, इस घर की बहू है और ज़ारा ने हमेशा इस घर की इज्जत को सबसे ऊपर रखा है।